आत्मज्ञान सुख शांति निधान, किंतु मोह बस खोया ज्ञान। बना विकारी धरे अज्ञान, हूँ चैतन्य चिदानंद धाम। पर को निज का करता जान, निज को पर का करता मान। नहीं निज का कल्याण, रहते निज व्याकुल परिणाम। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम। निज स्वरूप का करके पान, शुद्धात्म को करो प्रणाम। प्रकट हो ये निज आत्म राम, लक्ष्य यही पाऊँ शिव धाम। हो चैतन्य चिदानंद धाम। निश्चय नय से हूँ भगवान, कहे गुरु तो स्वयं महान। पूर्ण स्वयं में विद्या गुरु का कर गुणगान। हो चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम। चलिए, इस प्रकार से अब गुरु वंदना की 4 पंक्तियाँ पढ़ के पेज नंबर 17 पर। परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है। आनंद उल्लसित होता है, हो सम्यक दर्शन होता है। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है। आनंद उल्लसित होता हो सम्यक। बास जिनका वन उपवन में, गिरि शिखर के नदी तटे। गिरि शिखर के नदी तटे। बास जिनका चित गुफा में, आत्म आनंद में रमे। आत्म आनंद में रमे। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है। आनंद उल्लसित होता है, हो सम्यक दर्शन होता है। हो सम्यक दर्शन। जय बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए पेज नंबर 28 निकालें। संतो नमस्कृत सुरो बुधमान बोसे, ये है जिन्हें शरणमु मन बाग तनु से। पश्चात करूँ स्तुति निरंजन की निराली, मेरा प्रयोजन यही कि मिटे भवाली। चलिए बस इतना 11 बस से पढ़ते हैं। लो आपके स्तवन से बहु निर्जरा हो, स्वामी तथापि विधि वंदन भी जरा।
अच्छी दुकान चलती धन खूब देती, तू भी किराए कम से कम क्या न लेती। अर्थात यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान से, हे भगवान आपके स्तवन से निर्जरा तो बहुत होती है, किंतु फिर भी कुछ ना कुछ कर्म बंध भी होता है। कुछ लोग जिनेन्द्र भगवान के स्तवन से मात्र पुण्य का बंध ही मानते हैं और कर्मों की निर्जरा तो मात्र आत्म ध्यान के माध्यम से होती है। ऐसा जो कहते हैं उनके लिए संकेत करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये बात निश्चित है कि जिनेन्द्र भगवान के जो पूजन विधान आदि स्तुति, हम जो भी स्तुतियाँ पढ़ते हैं, इनमें कर्म का बंध भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ निर्जरा भी बहुत होती है, अपने परिणामों के ऊपर आधारित होता है। और ये जो विधि बंधन की अपेक्षा निर्जरा ज़्यादा होती है, तो बंधन कैसा हो गया? जैसे दुकान इनकम का साधन है कि खर्चे का साधन है? आय का साधन है, फिर भी खर्चा उसमें होता कि नहीं? जीएसटी तो देना ही पड़ेगा और भी टैक्स वगैरह जो देने पड़ते हैं, तो उस टैक्स को देने के बाद भी इनकम ही ज़्यादा होती, इसलिए दुकान को आय का साधन कहते हैं। इसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान की पूजन स्तुति वंदना आदि करने से विशेष रूप से पुण्य का बंध होता है और निर्जरा भी होती है। जो व्रती होते हैं अणुव्रती, उनकी अपेक्षा तो निर्जरा ज़्यादा है, पुण्य का बंध कम है। तो पुण्य का बंध जो होता है या बंध जो होता है कर्मों का बंध, उस टैक्स के समान देना अनिवार्य है। और जैसे जैसे आप ऊपर की भूमिका में पहुंचेंगे तो पुण्य का बंध तो विशेष होता है, और विशेष पुण्य के बंध के साथ ही आगे की भूमिका बनती है। और पुण्य का बंध हमेशा है भी नहीं है। सम्यक दृष्टि क्या करेगा? जितने आप उत्कृष्ट साधना करेंगे उतने आप पुण्य का ही बंध होगा और ऊपर का स्वर्ग मिलेगा, कम पुण्य होगा तो नीचे का स्वर्ग मिलेगा। इसी प्रकार जो जैसे जैसे त्याग तपस्या विशुद्धि आप बढ़ाएंगे, आपके लिए पुण्य का बंध ही होने वाला है। तो यहाँ पर लेकिन वह पुण्य का बंध जो सम्यक दृष्टि अगर पुण्य का बंध करता भी है, तो उसके लिए आगामी संसार की परंपरा के क्षय का कारण बनता है, वो संसार को बढ़ाने का कारण नहीं बनता। क्योंकि पुण्य होगा तभी तो वैष्णव नाराज सहनन मिलेगा, तभी तो पारिवारिक अनुकूलता मिलेगी। आज आप यहाँ आकर जो स्वाध्याय कर रहे हैं, ये पुण्य की वजह से तो कर ही रहे। यदि आपके पास पुण्य कमज़ोर होता तो यहाँ कैसे आप आते हैं? ऑनलाइन बैठ के घर में सुनना पड़ता। और कुछ लोग वो है जो कि घर में भी नहीं सुन पा रहे, क्या करेंगे? उनका इतना भी पुण्य नहीं है। इसीलिए हाँ, निर्जरा आगे आगे गुण स्थानों में बढ़ेगी, लेकिन पुण्य बन तो नीचे से ही होना ज़्यादा प्रारंभ होता है। और पुण्य भी बनता रहता है, ये अपने हिसाब से बैलेंस चलता रहता है परिणामों के निमित्त से, ऐसा। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि स्तवन से बंधन के साथ साथ निर्जरा भी होती है। मात्र पुण्य का बंध ही नहीं होता, कर्म की निर्जरा भी होती है। साता नहीं उदय में जब हो असाता, मैं आपके भजन में बस डूब जाता। है चंद्र को निरखता सगनी निशा में, जैसा चकोर रुचि से। हाँ, जब साता का उदय होता है तब तो भगवान ध्यान आते ही हैं, लेकिन जब असाता का उदय होता है तब हे भगवान, जब असाता का तीव्र उदय हो, साता उदय में नहीं है। अब ऐसे ही असाता उदय में आ गई कि सिर दुखने लगा, हाथ पांव टूट रहे हैं, बुखार आ गया, अब क्या करें? ऐसे समय में भगवान मैं आपके भजन में बस डूब जाता हूँ। तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि दिन में नहीं, जैसे चंद्र को निरखता सगनी निशा में चकोर, चकोर नाम का जो पक्षी है, घनी अंधकार रात्रि है, उस समय भी जो चंद्रमा उदित होता है, उस चंद्रमा को देखता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त होता है, किंतु उतनी रुचि से वो दिन में उस सूर्य को नहीं देखता। चंद्रमा चकोर जो है वो चंद्रमा को देखता है। उसी प्रकार जब असाता रूपी अंधकार हमारे सामने फैला हुआ है, उस समय भी हे जिनेन्द्र भगवान रूपी चंद्रमा का जब मैं दर्शन करता हूँ,
उनके भजन में मैं डूब जाता हूँ और अपने दुख को भुला देता हूँ। इसे समय जब बड़े जो भजन हैं, गीत हैं, वैराग भावना है, ये असाता के उदय में बहुत काम आते हैं। जब तीव्र अशुभ कर्म का उदय हो तब लगता है जन्मे मके अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। अब इधर तकलीफ है, जिनसे अपेक्षा रखी थी वे ही अपने काम में लगे, पूछे नहीं रहे। जिनसे सोचा था वो भी दूर थे, तो निश्चित जब पुण्य का उदय होता तो सब साथ देते, और थोड़ा सा साता कर्म का उदय तो अपने सगे जिनको अपना मानते थे 24 घंटे जो साथ दें कहो वे ही चले गए, वही बीमार। अब लगता भैया जन्मे मरे अकेला चेतन, अकेले जन्म लेना अकेले मरना, कोई किसी का साथी नहीं है। जिसको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया कुछ समय। तो ये तो निश्चित है असाता वेदनी के उदय में वैराग्य आदि बहुत स्थिर होता है, और भगवान याद आते हैं, हे भगवान तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में अब जो है आप ही संभालो। तो ये स्तुति भक्तियाँ वंदना आदि उस समय बड़े काम आते हैं जब असाता वेदनी कर्म का उदय में आते हैं। और निश्चित है इसीलिए कर्म भूमि में भगवान होते हैं, भोग भूमि में भगवान नहीं होते। भोग भूमि में साता ही साता का उदय, वहाँ असाता का उदय नहीं है, भी तो बहुत नॉमिनल, लेकिन यहाँ अपने असाता का उदय ज़्यादा है, इसलिए भगवान बहुत अच्छे से याद आते हैं और कर्मभूमि में मंदिर बनते रहते हैं। ठीक है। चाहूँ न राज सुख में सुर संपदावी, चाहूँ न मान यश देहन, हे ईस गर्दव समा तन भार ढोना, कैसे मिटे कब मिटे। हे भगवान मैं आपको स्तुति करता हुआ राज सुख और देवों की संपदा नहीं चाहता हूँ, और ना ही यश मान की इच्छा चाहता हूँ, और ना ही मैं यह शरीर की इच्छा करता हूँ कि मुझे बार बार शरीर मिले, मुझे मान मिले, सम्मान मिले, राजपाट का सुख मिले, देवों की संपदा मिले। ये सब मैं आपकी भक्ति करता हुआ नहीं चाहता हूँ। हे हीस गर्दभ समा तन भार ढूना, मैं तो ये चाहता हूँ कि गधे के समान मैं अपने शरीर का भार जो आज तक ढो रहा हूँ। कैसे हो? गधे के समान हो ना, लिखा है हे भगवान मैं गधे के समान हूँ जो शरीर का भार ढो रहा हूँ। कैसे मिटे कब मिटे मुझको कहो ना। ये शरीर का भार जो मैं ढो रहा हूँ, ये भार ढोना मेरे कब मिटेगा, कैसे मिटेगा, और मैं अपने शरीर से रहित आत्म तत्व को प्राप्त कर सकूँ। यही मेरी इच्छा है कि मैं आपकी स्तुति वंदना कर रहा हूँ। इसकी अपेक्षा में मुझे सांसारिक विषयों की अपेक्षा नहीं, अपने शरीर का भी भार मेरा छूट जाए। ये गधे के समान जो ढो रहा हूँ शरीर को, भव भव में, अगले भाव में, फिर भाव में बार बार शरीर मिलता है, तो शरीर मुझसे कब छूट जाए और मुझे अपने आत्म तत्व की प्राप्ति हो, ऐसी यहाँ पर भावना है। हो आज सीमित भले मम ज्ञान धारा, होगी असीम तुम आश्रय पा अपारा। प्रारंभ में सरित हो पतली भले ही, पे अंत में अमित। हे भगवान आज मुझे पता है कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति करते करते मुझे ये जो मैंने आपका आश्रय लिया है, निश्चित ही वह ज्ञान धारा भी विशाल रूप को धारण करते करते केवल ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। हो असीम तुम आश्रय पा अपारा, आपके चरण सानिध्य को प्राप्त करके मेरी ये ज्ञान धारा अपार और असीम, यानी जिसकी सीमा से रहित ऐसे केवल ज्ञान को मेरा यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। निश्चित ही मुझे ऐसा विश्वास है कि जो नदी होती हैं पहले पतली पतली चलती हैं। अमरकंटक से जो नर्मदा का उद्घाटन हुआ, वो जब चलती है तो बिल्कुल पतली सी नाली जैसी दिखती है,
किंतु वही जब आगे बढ़ती चली जाती तो अंत में समुद्र की जौड़ा विशाल उसका पाठ हो जाता है। उसी प्रकार आज मेरे पास भले थोड़ा सा छायुष में ज्ञान है, किंतु मैं आपके चरणों का आश्रय ले लूँगा तो निश्चय ही मेरा यह ज्ञान उस विशाल समुद्र के समान केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस प्रकार से निरंजन गीतिका के अपन ने 14 छंद जो थे पूरे पढ़ लिए। इसको अच्छे से याद करना, और या इसका याद ना भी करो तो समय समय पर पाठ करने से एक अपूर्व आनंद की उपलब्धि होती है। नानम फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल क्या है? तो आचार्य ने कहा हानोपादान उपेक्षास तत्फलम। तो सबसे पहली बात तो अज्ञान निवृत्ति। ज्ञान का फल क्या है? परीक्षा मुख में आया अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षास तत्फलम। अर्थात सबसे पहले तो हमारा अज्ञान दूर होता है। जैसे अपन ने इसका अर्थ पढ़ा कि औचित्य है प्रथम अंबर को हटाया, तो इस संबंधी हमारा जो अज्ञान था वो अज्ञान दूर हो गया कि भैया बाहरी त्याग किए बिना भीतरी त्याग संभव नहीं। और जब हमें ये ज्ञान हुआ कि अरे बाहरी त्याग भी जरूरी, तो एक आनंद की उपलब्धि हुई। जब अपना अज्ञान दूर होता है तो आनंद आता कि नहीं आता? बहुत आनंद आता। किसी शब्द का अर्थ अपने को पता नहीं था, अरे आज तो महाराज जी ने ये बताया, तो अपने आप में भीतर से आनंद की उपलब्धि पहला। फिर दूसरा क्या होता है? हान। अब इसमें जो हानिकारक पदार्थ मुझे छोड़ना है, उपादान जो ग्रहण करने उसको ग्रहण करना है। हानोपादान अर्थात भैया देखो ये तो निश्चित है, हमें अपनी धारणा बदलनी है और अब हमें बाहरी त्याग की ओर प्रवृत्ति करना है। जो हान छोड़ने योग 5 पाप थे यथाशक्ति वो छोड़ता है, व्रतों को ग्रहण करता है। इसके बाद तीसरा हो गया उपेक्षा। अब ये क्या छोड़ना ग्रहण करना, ये दोनों को छोड़ करके अपने आत्म तत्व की ओर वो उसमें देखो, बायरों को मत छेड़ो भाई साहब, आगे पीछे हो जाओ, बायर में मत छेड़ो, नहीं तो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी सरकार। हाँ, आपने तो थोड़ा सा बायर खींचा वो पूरी खिंच जाएगी, लोगों को घाटा हो जाएगा। हाँ चलिए, और आप क्या हान उपेक्षा। उपेक्षा में क्या हो गया? एक उपेक्षा जैसे शुद्धोपयोग कहते हैं, तो उपेक्षा चारित्र का प्राप्त होना ही है ज्ञान का फल है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए इस प्रकार से हमने पढ़ा। अब आगे भेद प्रभेद चल रहा था अपना। हाँ 4 हो गए थे, कल अपन ने 3 भी पढ़ लिए थे, चौथा प्रारंभ हुआ था। तो जो 3 अपन ने पढ़ा था उसमें पेज नंबर 55 पर 29 नंबर के बिंदु पर लक्षण के 3 भेद कहे थे। ये लक्षण के 3 भेद नहीं हैं, अपितु लक्षण के 3 दोष हैं। वह कैसे दोष होते हैं? तो एक उदाहरण से अपन उसको समझ सकते हैं। अव्याप्ति माने पूरे में व्याप्त, जो लक्षण माने चिन्ह जो पूरे में व्याप्त होकर के नहीं रहता। अतिव्याप्ति जो है दूसरे में भी व्याप्त होकर के रहता है। असंभव जो संभव ही नहीं है। जैसे मान लीजिए जीव, जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान और दर्शन, ये तो सही लक्षण है। लेकिन हमने कहा जीव का लक्षण अस्ति, अस्ति नास्ति है ना, तो जीव का लक्षण हमने अस्तित्व वस्तित्व ये जो गुण कहे गए हैं, तो जीव का लक्षण हमने अस्तित्व कह दिया, तो ये अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि अस्तित्व तो पुद्गल में भी पाया जाता है, धर्म द्रव्य में भी पाया जाता अस्तित्व। अब यदि हमने जीव का लक्षण कह दिया भव्यत्व, जो भव्य है वो जीव है, ये गलत हो गया। सभी जीवों में नहीं पाया जाता, क्योंकि कुछ जीवों में भव्य कुछ जीव अभव्य भी होते हैं। ये हो गया अव्याप्ति। अतिव्याप्ति में क्या हो गया था? वो लक्षण दूसरे में भी पाया जाता है, जिसको अस्तित्व कहा। तो अस्तित्व गुण जो है जीव में है तो पुद्गल में भी है, तो अतिव्याप्ति। अव्याप्ति में क्या हो गया? भव्यत्व, तो कुछ जीव तो भव्य हैं लेकिन सभी भव्य नहीं होते, इसलिए अव्याप्ति। और तीसरा हमने जीव का लक्षण कह दिया गति हेतु, गति में सहायक होना जीव का लक्षण है। ये तो असंभव है, क्योंकि ये तो धर्म द्रव्य का लक्षण है, जीव का लक्षण तो है नहीं। तो इस असंभव को भी हमने लक्षण बना दिया, उसको ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। इन तीनों दोषों से रहित लक्षण क्या है? जीव का ज्ञान और दर्शन, जो कि सभी जीवों में पाया जाता है। ना इसमें अतिव्याप्ति है, ना अव्याप्ति है, ना असंभव है, उसमें तीनों पाए जाते हैं। इस अपेक्षा से ये समझना।
और विशेष दृष्टांत आदि के माध्यम से पढ़ते रहिएगा। 4 अपन पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले अपन ने गतियों की चर्चा की। गतियाँ कितनी होती हैं? 4। तो नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति और देव गति। गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। तो जिस कर्म, गति नाम कर्म को जैसे जो अवस्था मिलती है उसे गति कहते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे थे नरक गति के विषय में। तो नरक गति में क्या होता है? तो विशेष रूप से हिंसा आदि जो 5 पाप करते हैं, ऐसे जीवों को जो अपने कर्म का फल भोगने के लिए नरक गति में जाना पड़ता है। और नरक गति में बताते हैं एक क्षण के लिए भी सुख शांति नहीं है। 24 घंटे WWW चलता है। क्या कह रहे, कोई आता ना? हाँ, बस फाइटिंग। वो एक सीरियल आता है, वो लड़ते रहते हुए कैसे लड़ते हैं, तो कुर्सी उठा के मार दें, कछू मार दें, और तो वहाँ पे 24 घंटे लड़ाई, एक क्षण के लिए भी सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा बता दें जब तीर्थंकर का जन्म होता उस समय एक क्षण के लिए नरकों में शांति का वातावरण हो जाता है, ऐसा सुनते हैं। यहाँ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव ऐसी सभी प्रकार के दुख होते हैं। क्षेत्र वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ पे शीत और उष्णता से भरे होते हैं। तो जो 84 लाख जो अपन ने बिल बताए थे, उसमें से 82 लाख और 25,000 बिलों में तो उष्णता होती है, गर्मी। और 1,75,000 बिल जो होते हैं वो अत्यंत ठंडे प्रकृति के होते हैं। तो ऊपर के जो बिल होते हैं उनमें तो होती है गर्मी, और जो 7वें नरक में चले जाएंगे, 6वें 7वें नरक में, वहाँ पर होती है ठंड। और कितनी होती है? तो उसमें बड़ा मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता ठाए। तो ऊपर नरकों में इतनी गर्मी, इतना आग बरसती रहती है कि सुमेरु पर्वत पर लोहे का गोला अगर नरक में डाल दिया जाए तो पिघल के पानी पानी हो जाएगा। और वही जब पिघला हुआ पानी नीचे चला जाए तो 6वें 7वें नरक में जाके पुनः वो बर्फ़ की सिल्ली, इतनी ठंडी पड़ते हैं। तो पहले गर्मी पड़ती है और फिर ठंड पड़ती, इतनी वहाँ पर क्षेत्रगत गर्मी हो जाती है। तो ये नरकों में गर्मी और सर्दी के जो दुख होते हैं, ये क्षेत्र संबंधी दुख हैं और सारी जिंदगी इसको सहन करना ही पड़ता है। सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, दुख तो दोनों को बराबर सहना पड़ेगा। अब ये बात है, सम्यक दृष्टि है थोड़ा विवेकपूर्वक उस दुखों में ज़्यादा कष्ट का अनुभव नहीं करता। अब बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाओगे तो इंजेक्शन तो मिथ्या दृष्टि को भी लगेगा और सम्यक दृष्टि को भी लगेगा। अब सम्यक दृष्टि हो जाएगा, एक क्षण की जब तक सुई चुभेगी तभी तक दुख है, तो अंदर चली गई फिर तो मटेरियल जाना है, तो टेंशन। पहले हम लोगों को ध्यान है, इंजेक्शन के नाम से भगते थे, इतना डर लगता था वो इंजेक्शन लगे ना लगे ख़त्म हुआ। लेकिन वो अब लेकिन समझदार है कि तो यूँ भी लगा दो तो पता ही नहीं चलता, वो तो एक चीटी काटी बस। ये क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया। तो उस कष्ट में एक कष्ट की अनुभूति नहीं होती। मिथ्या दृष्टि क्या करता है? हवा बना लेता हूँ, वो डर करके और ज़्यादा भयभीत होता। तो दुख की अनुभूति भी हमारी श्रद्धा और अश्रद्धा पर आधारित है। आप अब स्वयं देख लो, स्वयं जाके डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाते आप। लेकिन बचपन में क्या होता था? स्कूल में पहले कमरे में सबको बंद कर देते थे, फिर एक एक को निकालते थे, इंजेक्शन लगाते थे, एक टॉफ़ी पकड़ाते थे, अब जा बेटा। और वो नहीं तो भी एक बच्चे को रोता देख करके सारे बच्चे और रोने लग जाएं, ऐसा बंद करके वो लगाते थे इंजेक्शन वगैरह ऐसे। तो सम्यक ज्ञान होने पर कष्ट की अनुभूति में कमी आ जाती। ये तो निश्चित मानना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का वही एक मिथ्या दृष्टि जो हाय तौबा मचा के दुखी हो जाता है, सम्यक दृष्टि को वैसा दुख नहीं होता। और जैसे व्रती बन जाते हैं तो दुख में और कमी आ जाती है। महाव्रती बन जाते तो वही कर्म का फल जो आपको पहले देता था अभी भी दे रहा है, किंतु उसकी अनुभूति में वो तकलीफ, वो कष्ट नहीं होता। ये जीवन में संयम का प्रभाव है। आप स्वयं देखना, जब आप धर्म से नहीं जुड़े थे, मंदिर से नहीं जुड़े थे, वो छोटी छोटी बातें आपको आकुलता बढ़ा देती थी। अब वही बात में आकुलता नहीं होती। जैसे व्रती बन जाएंगे, अणुव्रती महाव्रती, फिर लगता कुछ नहीं भैया, लगा ही है, क्या करोगे हैं।
रोज़ रोज़ की बातें कब तक टेंशन हो, चलो छोड़ो, ये तो संसार का वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब सुख संकट दुख संकट सहा करे। फिर बाद में लगता है भैया अब जैसी परिस्थिति है नगाड़े की आवाज़ में बांसुरी की धुनी सुननी है, अब नगाड़े बजेंगे कर्मों के तो हैं, अब इसमें कितना अपन आनंद ले सकते, धर्म का लाभ ले लो तो ले लो, यही ऐसे यहाँ पर शारीरिक दुख भी हैं, शारीरिक उनके शरीर को काटना पीटना छिन्न भिन्न आदि करते रहते हैं, उसके बाद भी पुनः शरीर जुड़ जाता है। मानसिक दुख भी है, और उस असुरकृत यहाँ पर जो असुर जाति के देव होते हैं वो भी वहाँ नरकों में जा कर के अनेक प्रकार के दुख आदि वहाँ पर देते रहते हैं। ऐसे अपनी आयु के अंतिम समय पर्यंत नारकी जीवों को वहाँ पर दुख ही दुख मिलता है। और दूसरी बात है, नारकी कभी भी आपस में प्रीति को प्राप्त नहीं होते। एक नारकी दूसरे नारकी से कोई दोस्ती कर ले, चलो कम से कम मित्र, नहीं, वो मित्रता करते नहीं, आपस में बस लड़ते ही, एक दूसरे के प्रति मैत्री का भाव उनके मन में आता ही नहीं। किसी ने पूछा था आचार्य शिष्य कि वहाँ पे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नारकियों में कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो आचार्य ने कहा होली का जब समय आता ना, तो जैसे सेठ का लड़का और गरीब का लड़का हो, दोनों के कपड़े एक जैसे फटे होते हैं और एक जैसे रंग बिरंगे होते हैं, ऐसे वहाँ पर सम्यक दर्शन हमारे भीतर की परिणति आस्था की बात है। किंतु बाहर में तुम हमें मारोगे तो हम छोड़ेंगे क्या, तुम एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। तो ऐसे वो लोग सम्यक दृष्टि भी मारता है, सम्यक दृष्टि भी लड़ता है। इसलिए सम्यक दर्शन बस इतना है कि भैया ये संसार के दुखों का कारण है, आदि आदि विषय को वो जान लेता है। इनका शरीर कैसा होता है तो टेढ़ा मेढ़ा हुंडक संस्थान, जैसे एक बोरे में बर्तन भर दो, एक बोरे में बर्तन भर दो तो बोरे का आकार कैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा। ऐसे हुंडक संस्थान, पूरे आठों हाथ पैर वगैरह उसके टेढ़े मेढ़े होते हैं, हुंडक। अत्यंत डरावना इनका शरीर होता है, धुएं के रंग वाला होता है, दुर्गंध युक्त होता है, इतना दुर्गंध वहाँ पर, और वहाँ की मिट्टी भी इतनी दुर्गंधी होती है कि सप्तम नरक की मिट्टी का एक कण यहाँ पर आ जाए तो 24 योजन के जीव बताते हैं मर जाएं, इतनी ज़्यादा दुर्गंध वहाँ की मिट्टी होती। ऐसे कम से ऊपर ऊपर कम करते चले जाते हैं, तो पहले नरक की मिट्टी आ जाए तो आधे योजन या कोस तक के जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इतनी दुर्गंध युक्त वहाँ की मिट्टियाँ हुआ करती। फिर भी बताते हैं वैसे तो खाने पीने को वहाँ कुछ मिलता नहीं, प्यास इतनी लगती है कि सारे समुद्र का पानी पी लो तो भी प्यास ना बुझे, और पूरे 3 लोक का अनाज खा लो तो भी भूख ना मिटे, किंतु वहाँ पर खाने के लिए एक कण भी, अन्न का दाना भी नहीं मिलता और एक पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर भी कहीं कहीं त्रयोदशार आदि में ग्रंथ में लिखा है कि नारकी वहाँ की दुर्गंध युक्त मिट्टी उठा के खाते हैं, किंतु जैसे खाते हैं तो और क्षार या उनको जलाने के कारण तीव्र दाह का निमित्त बन जाते हैं। तो ऐसे वहाँ पर भूख प्यास के साथ भी सागरों परिंद आयु निकल जाती है, और उनका शरीर खून पीप मांस से युक्त होता है। यद्यपि वैक्रियक शरीर जो होते हैं उनमें खून पीप आदि नहीं होता, देवों का जो वैक्रियक शरीर होता है वो शुभ विक्रिया शुभ शरीर होता है, नारकियों का अशुभ, उसमें खून पीप मांस, क्योंकि उनको इसी के निमित्त से तो कष्ट मिलेगा ना, तो दुख के लिए वहाँ पे वैक्रिय होते हैं, ये मांस युक्त होते हैं। सभी नारकी नपुंसक वेद वाले होते हैं, निरंतर काम वासना की अग्नि से भीतर से वह जलते ही रहते हैं। अपने यहाँ पर इन 3 वेदों की जो कसायों की तीव्रता है वेद, उसके लिए उदाहरण दिया है। एक तो कोयले की अग्नि और कंडे की अग्नि और ईंट के भट्टे की अग्नि। तो पुरुष वेद की अग्नि होती है कोयले के समान कि जलती है, और वो अंतर मुहूर्त में वो जैसे कोयला अपने आप शांत हो जाता है। स्त्री वेद की उन्होंने दी है कंडे के समान, जो ऊपर से तो बिल्कुल साफ गर्म नहीं दिखता, लेकिन कंडे के भीतर जो है आग बनी रहती है। ऐसी बाहर से भले वो हो, किंतु भीतर से राग की परिणति स्त्री वेद के साथ ज़्यादा उदय में रहती है। और नपुंसक वेद को दिया भट्टे की अग्नि, जो ईंट का भट्टा लगता है ना, बारिश भी हो जाए तो भी भीतर से वो आग उसकी धधकती रहती है।
इसी प्रकार नपुंसक वेद के उदय में उसकी इतनी तीव्र वासना होती है कि भट्टे की अग्नि के समान वो शांत ही नहीं होती। ये 3 प्रकार के वेद के यहाँ, तो यहाँ पर नपुंसक वेद के तीव्र उदय में इस प्रकार से परिणति। अब नीचे नीचे के नरक जो अपने 7 नरक बताए थे, 84 लाख बिल हैं। नीचे के नीचे नरकों में सदा अशुभ लेस्या होती है। कृष्ण, नील, कापोत लेस्या 3 अशुभ मानी जाती हैं। ऊपर के नरकों से की अपेक्षा नीचे के नरकों में और अशुभ से अशुभ लेस्या होती है। कापोत, फिर नील और फिर कृष्ण, ऐसे सभी नरकों में जो अलग अलग लेस्याएँ दी हैं, इसका वर्णन विशेष रूप से आगम में पढ़ सकते हैं। और देह बड़े बड़ा शरीर होता है। ऊपर के जो नरक होते हैं वहाँ शरीर छोटा होता है, किंतु जैसे जैसे आप सप्तम नरक में जाएंगे शरीर की अवगाहना बढ़ती चली जाती है। इधर यहाँ पर 7 हाथ यदि प्रथम नरक में नारकी की अवगाहना है, तो सप्तम नरक में जाके 500 धनुष की वह अवगाहना हो जाती है। अवगाहना माने हाइट। तो सप्तम नरक में जो नारकी होते हैं 500 धनुष उनके लंबे चौड़े होते हैं, क्योंकि जितना बड़ा शरीर मिलेगा उतना कष्ट ज़्यादा होगा। छोटे शरीर वालों को कष्ट कम होता, कहीं से भी निकल जाओ, बड़े वालों को स्थान देखना पड़ता। तो ये नारकियों में जितना बड़ा शरीर होगा उतना कष्ट है। ऊपर के नरकों में शरीर छोटा है। इसी प्रकार देवों में आप जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्था भी आपको बता देंगे, कहाँ जाना फिर देख लेना। कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना भैया, चारों गति में से कोई ना कोई गति तो मिलेगी, तो ध्यान तो सबका रखो। हाँ, उन बढ़ते बढ़ते अंतिम सप्तम पृथ्वी। अच्छा, जगन्न ऊंचाई 3 हाथ प्रमाण है। नारकियों में सबसे प्रथम पृथ्वी के नार की ऊंचाई 3 हाथ, अपन ने 7 हाथ उत्कर्ष। सबसे कम नारकी अगर छोटा होगा तो 3 हाथ प्रमाण वो नारकी होगा। और उत्कृष्ट बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएंगे तो अंतिम सप्तम पृथ्वी में 500 धनुष प्रमाण हो जाती है। और यहाँ पर जो है नरकों के बिल आपको बताया था कि प्रथम नरक में 30 लाख बिल होते हैं, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पाँचवें में 3 लाख, छठवें में 5 कम 1 लाख और सातवें में 5 मात्र नरक होते हैं। नरक बिल ये 84 हैं। हाँ, वैसे 30, 25, 15, 10 इसके याद रखो। 30, 25, 15, 10। अब इसके बाद 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5। 3 लाख, 5 कम 1 लाख और सातवें में 5 बिल। 5 बिल होते हैं। अंत में 5 बिल हैं। 1 लाख में 5 कम कर दो, वो छठवें में हो गए, और 3 लाख हो गए पाँचवें में। अरे बेटा ध्यान रखो, कभी तुम्हारे खरीदने से कुछ नहीं मिल रहा। एक क्षण में परिणाम बिगड़ गए तो वहाँ जाना पड़ता है। राजा श्रेणिक जैसे जो कि छाई सम्यक दृष्टि है, पूर्व में ऐसे परिणाम हो गए, जाना पड़ा। तो भले नहीं जाना हो, किंतु ध्यान रखो, एक आचुष्य का हाई को हमने बताया था ना, उन्हें ना भूले जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। नरक को जरूर ध्यान रखो, क्योंकि इससे बचना है हमें, क्योंकि नरकों के कष्ट। और ये ध्यान रखो तो हमेशा पाप से बचे रहोगे कि भैया देखो हमें नरक नहीं जाना, क्योंकि वहाँ ऐसे कष्ट। इसलिए छैडाला में सबसे पहले नरक के दुखों का वर्णन किया, क्योंकि दुखों से डरे बिना धर्म से प्रीति नहीं होती। एक संवेग भाव है, पहले पाप से दुख से डरो, तब धर्म के प्रति प्रेम होगा। जिसको पाप से डर ही नहीं है वो कभी धर्म से प्रेम नहीं करता। इसीलिए तो लोग महाराज डराते नहीं भैया, देख लो ऐसी भी दशा, नहीं तो अभी जाके अस्पताल में जाके देख लो, आधा नरक तो वहीं मिल जाएगा। हम तो 1-2 बार अस्पताल गए, तब देखा तो हे भगवान, जिनको पैर टूटे, हाथ टूटे, तो ऐसे लटके पत्थरा लटका देख करके भग आए हम, तो ये नरक है। अस्पताल में सिवाय नरक के और कुछ नहीं। डॉक्टर लोग कैसे रहते, बहुत आश्चर्य की बात है, रम जाते वो वहाँ पर। लेकिन वास्तव में देखो तो अभी बता रहे थे सज्जन, वो जो बीमारी चल रही, सामने देखते देखते 2-3 बच्चे चले गए। कोरोना काल में तो सबने देख लिया, एक बैठे तो दिन भर में 2-4 पलंग। तो ये सब नरक तो हैं।
वो नरक जब देखे, ये नरक भी देखो तो संसार से वैराग्य बना रहता है, इसलिए सबको जानना। अब नरकों में कैसे उत्पत्ति, अच्छा ये तो बता दिया। इसी प्रकार वहाँ पे पटल भी होते हैं। पहले नरक में 13 पटल, फिर 2 2 घटाते चलो, 13 11 9 7 5 3 और 1, ऐसे पटल माने कॉलोनियाँ हुआ करती। इस कॉलोनी में छोटे छोटे बिल हुआ करते हैं। ऐसे जहाँ पर 13 कॉलोनी है, वहाँ 13 कॉलोनी में 30 लाख बिल हैं, फ्लैट्स हैं। ये फ्लैट में भी क्या है, हमें आश्चर्य चौंक गया, न छत अपनी न पड़ो, इतना सा कमरा है, बस वहीं आप घुस गए, पिड़ गए तो पिड़ गए बस। ऐसे वहाँ पर बने। अब इनके कारण क्या है, नरकों की उत्पत्ति के कारण तो बताते हैं। एक तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, अर्थात आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना, परिग्रह रखना, ये या अपनी भूमिका के अनुसार आसक्ति का भाव अधिक होना, तो ये भी जो है नरक आयु के कारण का। हिंसादि क्रूर कार्यों में निरंतर प्रवृत्ति करना, हिंसा झूठ आदि क्रूर कार्य, उसमें जितनी प्रवृत्ति होगी उतना नरक आयु के बंध का कारण बने। पर धन पर हरण की प्रवृत्ति करना, दूसरे के धन को चुराने की प्रवृत्ति करना, और अब तो ये पेशे में ही शामिल हो गया। जैसे वकील वगैरह बताते, कई बार वो जो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ तो ज़बरदस्ती दूसरों की धन संपत्ति आदि इसका वो ट्रांसफ़र ऐसा कर देते, उनको पता नहीं चलता। अभी एक जगह की बात है, हमारा वर्षा युग चल रहा था और एक सज्जन आके महाराज निवेदन किया कि वो किसी का अवसान हो गया तो प्रवचन सभा विराम, तो हम विराम कर दिए। उस समय हमें पता था एक व्यक्ति जो थे उनकी बिटिया जो है बीमार हो गई और उसकी आंतों का ऑपरेशन करना, तो ऑपरेशन करते करते मात्र 1-1.5 फीट की उसकी आंत बची थी और अब डॉक्टर ने कहा इसमें भी इन्फेक्शन हो गया, इसका भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा और नई आंत डलेगी। वो भी यहाँ पर नहीं डलेगी, अमेरिका में उसका ट्रांसफ़र होगा। 22 लाख रुपया उसका खर्चा है। इस सन 2001 की बात हम बता रहे हैं। तो वो व्यक्ति दिल्ली गए थे जो दिखाने के लिए, हमें ऐसा लगा वो बिटिया जो है एक्सपायर हो गई, तो पता चला बिटिया नहीं, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। अरे हमने कहा ऐसे कैसे, तो अब जी टेंशन में कितना पैसा क्या खर्चा करें। फिर लोगों ने बाद में बताया महाराज वो उन्होंने ऐसी ही तरीके से पैसा कमाया था कि उनका पूरा का पूरा पैसा चला गया और भी बेटी के लिए इतना पैसा और अपेक्षित हो गया। तो वो बहुत इसी प्रकार से ग्रामीण अंचल में वो अच्छे थे वकील वगैरह, और गांव के किसान के लोग आए, हाँ थोड़ा तुम ऐसा ऐसा कर दो, वो उनकी 1-2 एकड़ ज़मीन यूँ ही दबा जाते थे। बताते ऐसा उन्होंने खूब पैसा कमाया, लेकिन जब अशुभ कर्म का उदय आया तो 4-5 साल में पूरा पैसा चला गया। और बेटी का क्या हुआ वे ज़्यादा जानकारी नहीं, मात्र 1 फीट हाथ बची थी और थोड़ा बहुत खा के बस उसको काम चलाना पड़ता। तो जैसा पैसा आता है वैसा चला भी जाता और अशुभ कर्म के बंध का कारण बनता है। तो यहाँ पर दूसरों के धन के हरण की जो प्रवृत्ति आज बढ़ती चली जा रही है, पहले इतना नहीं था, अब तो बस जो बैंक के नंबर से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, पैसा कर रहे हैं। तो ये नरक गति के आयु का बंध का कारण है। इंद्रियों के विषयों में तीव्र आसक्ति होना, 5 इंद्रिय इनके विषय में अति आसक्ति। आज क्या हो रहा है, शक्ति नहीं है किंतु आसक्ति ज़्यादा है। सुन रहे नहीं सुन रहे, आज शक्तियाँ नहीं है, हाथ पाँव में दम ही नहीं, एक पाव दूध ही नहीं पी पाए और दस्त लग जाए। पहले लोग एक पाव घी पी लेते थे तो कुछ नहीं होता था, आज शक्ति एक पाव दूध पचाने की नहीं है। पहले आपन देखते 10-10 8-8 बच्चे 12-12 बच्चे होते थे, उसके बाद भी माता पिता दमदार होते थे। आज 1-2 बच्चे की भी शक्ति नहीं, फिर भी काम वासना इच्छाएं इतनी है कि मैं पूरी दुनिया को भोग लूँ, किंतु शक्ति अब शारीरिक बची। इस समय जो आसक्ति हो रही है ये नरक गति का कारण बनती है। इसलिए अपनी शक्ति देके उतना ही पाँव पसारो जितनी शक्ति होती है। कुछ 96,000 चक्रवर्ती, 96,000 रानी, सब शक्ति भी उनके पास थी तो आसक्ति थी, किंतु आज आसक्ति ज़्यादा और शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। और ये चलचित्र मोबाइल आदि देख करके मत आसक्ति बढ़ती है और क्षमता शरीर के पास ही नहीं है, मानसिक भी वैसी शक्ति नहीं है। तो आसक्ति ही दुर्गति का कारण है। इसलिए
जितनी चादर पैर पसारो कि जितने आपके पास चादर हो, हैं। मन कहता है दुनिया खरीद लूँ, जेब कहती है बकवास मत कर। जब बाजार में निकलो तो मन कहता है कि पूरी दुनिया खरीद लूँ, फिर जेब आवाज़ ये बकवास मत कर, देख तो ले कितना है इस जेब में। ऐसी शक्ति हाथ पाँव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। वो देखो छोटे छोटे मोड़ा मणि जो गुस्सा करे, एक चांटा लगाओ तो ढेर हो जाए, लेकिन गुस्सा तो ऐसा नाक में कि पूरे घर को हिला डालें, और शक्ति कुछ भी नहीं। इसीलिए वो बीमार बने रहते हैं, जो कि शक्ति तो है नहीं। गुस्सा करने के लिए शक्ति तो चाहिए। मरण के समय क्रूर परिणाम, सप्त व्यसनों में लिप्तता, कुत्ते बिल्ली मुर्गी आदि क्रूर प्राणियों का पालन। सुन लो, घर घर में कुत्ता पल रहे हैं अब तो। कभी मल्टी में चले आओ, कुत्ता बिल्ली पाल रहे लोग, बिल्लियाँ पाल रही हैं आजकल मैडम लोग। भूरी बिल्ली, काली बिल्ली, पगली बिल्ली, बिल्ली वो बच्चे जैसे गोदी में लेके। ये कुत्ते का पालन तो घर में ऐसे नए नए डिज़ाइन के कुत्ते, और लाख लाख 2-2 लाख के पता नहीं कितने कुत्ते। अब ऐसी स्थिति है, घरों घरों में चले आओ तो जैन परिवारों में ये कुत्ते पल रहे। बोले महाराज यही सबसे वफादार हैं, अब क्या करें। लेकिन कुत्ते लिखा है देखो, कुत्ते बिल्ली मुर्गी आदि क्रूर प्राणी माने जाते, इनका पालन करने से नरक आयु का आश्रय होता है। अब बोले नहीं महाराज हम तो पालना पड़ता है, कॉलोनी में रह रहे हैं, कोई घुस जाए तो अब क्या करें। नहीं होना चाहिए, पहले तो बिल्कुल निषेध था। आप क्या करते हैं, कहीं पड़ोसी में रखवा देते हैं, करा दे, बाद में ले आते पता चलता तो अब क्या करें। कहते महाराज हमारा तो कुत्ता बहुत अच्छा है, वो घर ही में रहता है, पड़ोसी में जाता भी नहीं, बिस्कुट खाता है, दूध पीता है, मांसाहार नहीं करता। ऐसे लोग उसकी बड़ाई और करने लगते हैं। और लेकिन वो बाहर जाएगा तो निश्चित वो ही खाएगा जो कि उसकी प्रकृति है। घर में तुम कितना बांध लो, और मलमूत्र भी करेगा अंदर। तो इन घरों में कुत्ता बिल्ली, उस घर में साधु के आहार होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या करें, बड़े बड़े लोगों क्या ये होने लगा, सामान्य व्यक्ति भी शौक से घर में पालने लगे। इतना सा पिल्ला लेके दिन भर घूम, अपने बच्चों को तो गोदी लेंगे नहीं, पिल्लों को ले। और बड़े बड़े एक्टर्स क्या कहते हैं ना, सेलिब्रिटी वगैरह, ये भी अपने अपने पशुओं के साथ आजकल फोटो, बिल्ली के साथ फलानी हीरोइन है, कुत्ते के साथ फलाना हीरो है, और ये बताते बड़ा उसको ऐड करते हैं, मुंह चिपकाए रखेंगे वो उनके मुंह में गिनापन जैसे। अब यही सब चल रहा है, क्या करें। इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे मतलब गैया को तो कोई नहीं रख रहा, गैया को पालने में प्रतिबंध, कुत्ते गली गली घूम रहे हैं। देखो महानगर स्वच्छता में अब जो है कि यहाँ पर गैया नहीं घूम सकती, नहीं कुत्ता घूम सकता, और काट ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गाय जो है अपने लिए सात्विकता का प्रतीक थी। ये वाली बात है कि कोई भी पशु हो उसको जब कंट्रोल में तो करना ही पड़ता है। इसी प्रकार गाय के बछड़े वगैरह जहाँ होते थे, सहज वात्सल अपनापन ये सब होता था, किंतु क्या करें। चलिए, इसी प्रकार शील और व्रतों से रहितता, शील व्रतों का पालन नहीं करना, जीर्णोद्धार, जिन पूजा प्रतिष्ठा तीर्थ यात्रा आदि के निर्मित समर्पित धन का उपभोग करना। ये सब राजवार्ते में अक्कलंग स्वामी ने दिया है कि जिन मंदिर के लिए कोई दान बोला था और उसको ना करके अपने लिए उपभोग कर लिया। मंदिर के लिए बड़ी बड़ी ज़मीनें देते थे लोग, उसको हड़प लेते थे, मकान हड़प लेते हैं, दुकान हड़प लेते हैं। तो तीर्थ यात्रा प्रतिष्ठा आदि के निमित्त से धन इकट्ठा किया, थोड़ा बहुत करा दिया, शेष अपने उपभोग में कर लेते हैं। अभी देख लो कई लोग जैसे जो आयोजन करते हैं, तो उन्होंने कहा चंदा इकट्ठा करेंगे, तो 50,000 रुपये में तो वो धार्मिक हो गया, बाकी जो 50,000 वजह दारू पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, डीजे लगा के नाच रहा है। अब ये सब 10 दिन सब दिखेगा आप। तो ये सब दुर्गति का कारण, धर्म के निमित्त से पैसा लिया और अपने घूम रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़िया कार्य कर ले। कमेटी में वैसे अब बहुत कम लोग करते हैं, तो उस पैसा का अपने यात्रा में उपयोग कर रहे हैं, सक्षम होने के बाद भी। इसलिए एक दिन हमने पूछा था, अपन सक्षम है तो कि तीर्थ वंदना आदि फ्री में नहीं करना चाहिए। अपने सक्षम हैं तो आपको जरूर दान दे के ही अपने पैसे से तीर्थ वंदना आदि करना चाहिए, अन्यथा ये सब नरक गति के आश्रव का कारण। अत्यधिक हिंसा वाले व्यापार करना, चमड़े का व्यापार, शराब का व्यापार, कीटनाशक दवाइयों का व्यापार,
जहर बेचने का शस्त्र आदि, अमेरिका तो सबको मदद करता है। काय के लिए मदद करता है? उसका जो ये शस्त्र का जो सब बिकते हैं उसके, ये युद्ध चलेंगे तो करोड़ों अरबों की कमाई उनकी, इसलिए अमेरिका कभी किसी का विरोधी नहीं। हाँ, तुम भी लड़ो, हम भी तुम्हारे साथ, तो उसका अस्त्र शस्त्र बिकेंगे। ला है, हथियार बिकते हैं, तो ये हथियारों का व्यापार करना भी नरक आयु के आश्रव का कारण है। इस प्रकार से ये भी कुछ कारण आपको बता दिए। अब देखो, नारियों को भूख कितनी लगती है ये भी बता दिया, पानी भी बहुत लगती है। और ये नारकी जीव मर करके कहाँ कहाँ तक जाते हैं ये तो सब ठीक है सुने। आयु पूर्ण होने के बाद तो सबको मरना पड़ता है, ऐसा। इस प्रकार से अब दूसरी गति है त्रियंच गति। त्रियंच गति किसे कहते हैं? तो त्रियंच, हाँ जी, हाँ, तो नार के अगले भाव में उनको मनुष्य आयु और त्रियंच आयु को बंध होगा। अब ये समझ लो, जैसे 4 गतियां हैं, तो इसमें नारकी मर करके कभी नारकी और देव नहीं बनते। नरक गति, नारकी मर करके यदि बनेगा तो उसकी 2 ही गति होगी, या तो मनुष्य बनेगा या त्रियंच बनेगा। त्रियंच में भी संगी पंचेंद्री बनेगा, असंगी पंचेंद्री, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, इतनी सुविधा है कि वहाँ आपने ज़्यादा कष्ट भोगे हैं, तब आपको संगी पंचेंद्री ही बनेंगे, त्रियंच बनेंगे अथवा मनुष्य बनेंगे। तो मनुष्य गति में जो वहाँ पर जन्म लेंगे वह सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं अथवा मिथ्या दृष्टि भी, किंतु त्रियंच गायु में जो है मिथ्यात्व के साथ ही वो जन्म लेते हैं, ऐसे। हाँ, देखिए, सम्यक दर्शन कर तो स्वभाव में इतना ही अंतर आता है कि भीतर की श्रद्धा आपको महाराज के प्रति है, किंतु घर में ऐसी कोई श्रद्धा नहीं। घर में कोई आपको पिटाई करेगा, मारेगा तो आप भी मारोगे। तो भगवान के प्रति है। हाँ, नरकों में नहीं, नरकों, नारकी मर के कभी नारकी नहीं बनता। जब कभी भी कोई नारकी अगर आयु कर्म पूर्ण करेगा तो या तो मनुष्य बनेगा या त्रियंच बनेगा, लेकिन नारकी कभी मर के नारकी नहीं बनता और कभी देव भी नहीं बनता। इधर देव भी कभी मर के देव नहीं बनता और नारकी नहीं बनता। देव और नरक गति में रहने वाले जीवों की 2 ही गति है, कौन सी? मनुष्य या त्रियंच। और मनुष्य और त्रियंच मर के 4 गति में जा सकते हैं। मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंच भी बन सकता है, देव और नारकी सब बन सकता है, किंतु त्रियंच भी ऐसे 4 गति में जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गति जो है मनुष्य और त्रियंच ये सामान्य मानी जाती है। इनमें पुण्य पाप कर्म का बैलेंस बना होता है, किंतु नरकों में पाप का फल मुख्य रूप से भोगने को मिलता है, तो स्वर्गों में देव गति में पुण्य का फल। इन दोनों के लिए मरण करने के बाद मनुष्य और त्रियंच गति में ही आना पड़ता है। और भी इसमें विशेषताएं, नारकी जब कभी भी मर के अगर त्रियंच गति में आता है तो संगी पंचेंद्री ही त्रियंच बनेगा। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्री कभी भी नारकी मर करके नहीं बनता। इसी प्रकार देवगति के जीव जो मर के बनते हैं तो या तो पंचेंद्री बनेंगे त्रियंच, या 1 इंद्रिय में पृथ्वी, जल और वनस्पति, ये 3 बनते हैं। अग्नि और वायु कायक में देव लोग जन्म नहीं लेते। तो वैसे तो देव भी मर करके संगी पंचेंद्री ही मनुष्य या त्रियंच बनते, किंतु कुछ देव एकेंद्री भी बन जाते। तो एकेंद्री मात वो पृथ्वी कायक बनेंगे, जल कायक बनेंगे अथवा वनस्पति कायक बनेंगे। वायु और अग्नि काय में उन देवों का भी जन्म नहीं होता, ऐसा समझना। और बाकी जो मनुष्य और त्रियंच है 4 गतियों में जा सकते हैं, एकेंद्रीय आदि सब बन सकते हैं, ऐसा समझिएगा। अब इसके बाद दूसरी जो गति आती है त्रियंच गति। तो त्रियंच गति आप सब जानते हैं कि मन वचन काय की कुटिलता, माया तैरग यौनस्य। तो त्रियंच गति के मुख्य बंध का कारण बताते हैं माया कषाय। और त्रियंच गति में क्या होता है, प्रायः ये त्रियंच तिरस्कार को प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको त्रियंच कहते हैं। एक इंद्रिय के लेके 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से त्रियंची गति के जीव माने जाते हैं, और पंचेंद्रिय में जो है पशु आदि जो है ये त्रियंच गति के जीव माने जाते हैं।
अब एकेंद्रीय जीव जो होते हैं, अब आगे आगे पंच स्थावर तो आएगा, उस समय अपन पढ़ लेंगे। तो त्रियंज गति में ये मुख्य रूप से कारण बनते। त्रियंज गति में बंध के कारण क्या है ये थोड़े से अपन समझ लेते हैं, और इसका विशेष विस्तार आगे अपन जब 5 स्थावर पढ़ेंगे उसमें 5 स्थावर संबंधी आपको जानकारी करा देंगे। तो यहाँ पर मायाचारी करने से त्रियंज आयु का बंध होता है। मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ, ये अनेक प्रकार की विकृतियाँ होती हैं। यद्यपि ये सभी जीवों में पाई जाती हैं, किंतु स्त्री पर्याय में इसकी अधिकता बहुलता होती है। और यहाँ पे जितना अपन इससे बच सकें, पुरुषार्थ कर सकते हैं, उतना अपने को बचना चाहिए। किंतु स्वभाव से ही कुछ ऐसी परिणति होती है जिसमें कि कम ज़्यादा तो किया जा सकता है, किंतु पूरी तरह उससे बचा नहीं जा सकता। दूसरा, धर्मोपदेश में मिथ्यावादों को मिलाकर उनका प्रचार करना। धर्मोपदेश में ऐसी मिथ्या बातों को मिला दिया और उसका प्रचार कर दिया, अरे भैया पंचम काल में तो अणुव्रत और महाव्रत तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज तो शुद्ध भोजन ही मिलना दुर्लभ है। ये व्रतों का पालन तो चतुर्थ काल में होता था। आज तो मुनि जिस बन भी रहे तो ये सब द्रव्यलिंगी हैं, इनके पास भावों में वह विशुद्धि नहीं है। ऐसा प्रचार करना त्रियंच आयु के बंध का कारण है। अथवा और भी अनेक प्रकार के आगम के जो मेरे चतुर्थ गुण स्थान में ही सब कुछ होता है, या अवृत्ति रह कर के सब कुछ किया जा सकता है। ऐसे अनेक प्रकार की जो विपरीत बातें होती हैं तो धर्मोपदेश में मिला कर के किया जाता है। नकली नोट जब कभी चलाया जाता है, असली नोट की गड्डी में चलाया जाता है। नकली नोट की गड्डी बाज़ार में नहीं चलती। वो तो 500-500 के नोट की जो गड्डी होती है उसमें 4 नकली नोट लगा दो तो 2000 रुपये बच जाते। ऐसा अब तुम पूरे गड्डी नकली नोट की तो पहले पकड़ लेगा। ऐसे ही होता है ना, अपनों को पता नहीं। तो यहाँ पे धर्मोपदेश में मिथ्या बातें मिलाई जाती। ग्रंथ आपको इतने अच्छे देखने को मिलेंगे, और लेकिन जब उसमें भीतर में देखो तो अंदर में उनकी बातें होती हैं। जैसे एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का एक ग्रंथ है, उसमें प्रोषदोवास की चर्चा करते हुए आचार्य कह रहे हैं कि अष्टमी आदि पर्व के दिनों में उपवास रखना, रात्रि ब्रह्मचर्य के साथ जागृत रहते हुए पूरी रात्रि व्यतीत करना, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। और उसी के नीचे पंडित जी लिख रहे हैं कि 10 बजे रात में शयन करना, यथाशक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अब ये उसकी टीका में उन्होंने कहाँ से लिख दिया? मूल आचार्य कह रहे हैं रात्रि जागरूक रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत के साथ व्यतीत करें। अब नीचे जो कि पंडित जी ने टीका लिखना है, अब वो कैसे भी भाई स्वयं ही नहीं पाल पाते, तो 10 बजे शयन करना हो, यथाशक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ऐसे हिंदी में लिख दी। अब जो पढ़ने वाला जिसको नहीं आता सीधे हिंदी पढ़ेगा तो बोले भी प्रोषदोवास के दिन यथाशक्ति ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है। और तो ये इस प्रकार से बहुत सी बातें आगम में तो नीचे आपको फुटनोट्स वगैरह में दे देते हैं, अरे भक्ति से क्या होता है, वो तो ऐसा ही परिणमन होना था। तो बहुत सा जो साहित्य आपको जो मिलता है उस साहित्य में आपको देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, और बातें बहुत 90% बातें इतनी अच्छी होती हैं जो कि लगता है हाँ वास्तव में बात तो सही कह रहे हैं पंडित जी। लेकिन 10% बातें जो आपको पतन की ओर ले जाने वाली होती हैं वह धार्मिक ग्रंथों में ही मिला करके दिया जाता है। और भी आपने तो वैष्णव ग्रंथों में और आप देखेंगे तो अनेक प्रकार की विकृतियाँ, जैसे उनके वो महाभारत में होते हैं ना, ऋषि मुनि हैं वो संतान उत्पत्ति के लिए कन्या को दे देते हैं। ऐसा हुआ ना, पारसद जो उसको वैष्णव दर्शन में पढ़ते हैं तो वो ऋषि मुनियों के पास भी कन्याओं को भेजना, ये आदि करना, वो चूँकि वो भी उस राग रंग में लिपटे होंगे। अब कैसे करें? तो धर्म में उन्होंने 3 प्रकार के संतान उत्पत्ति के निमित्त बता दिए। स्वयं सक्षम नहीं है तो किसी ऋषि के पास चले गए। अब वो उसका ये ऐसे अनेक प्रकार की विकृतियाँ जो होती हैं धर्म ग्रंथों में मिला करके ऐसी मिथ्या बातों का प्रचार करने से न तिर्यंच आयु का बंध होता है। शील रहित जीवन बिताना, अरे भैया हमारा नियम धर्म हम कुछ नहीं लेते, बाकी तो सब खूब अच्छा है। नियम नहीं लेते, शील रहे, संकल्प नहीं करते 5 पाप से, तो जी तो बहुत अच्छे रहे, ये भी तिर्यंच आयु के आश्रय होगा। जाति कुल में दूषण लगाना, जिस जाति कुल में हमने जन्म लिया उसको और दूषित कर देना, उसकी वृद्धि की अपेक्षा और उसमें हिरास कर देना। रहे क्या होता है, चलता है आजकल तो सब चलता है, सब धर्म बराबर है, सब जातियां बराबर नहीं।
सबकी मर्यादा हुआ करती, उस मर्यादाओं का पालन नहीं करते तो तिरंच आयु का बंध होता। विसंवाद में रुचि करना, व्यर्थ बातों में बहुत दिन भर बैठे गप्पे लड़ा रहे, सूत न कपास, जुलाहों में लठा लठी। और ये चल रहा ना, चुनाव की घटना है, युद्ध है, इनमें दिन भर टीवी खोल के बैठो, ये सब तिरंच आयु के बंध के कारण। एक आध मिनट के लिए कुछ देख, हमने भी कल देखा, भैया 2 मिनट बताओ तो क्या हो रहा है, नहीं 2 ही मिनट में देखते से पेट भर गया, अब नहीं चलना। अब दिन भर उसी में लगे, कौन बम छोड़ रहा है, कौन क्या हो रहा है, कौन मार रहा है। तो पेपर बोले, कल सच ज़्यादा जी आए थे, बोले महाराज मैं 1 घंटा रोज़ पेपर पढ़ता हूँ। फिर ये 3-3 घंटे लोग पेपर पढ़ने में लगा देते हैं। सार की बात होती है, व्यर्थ के विसंवाद होता, तो ये भी तिरंच आयु के आश्रव का कारण है। सद्गुणों का लोप करना, असद गुणों का ज्ञापन करना। जो अच्छी बातें वो तो किसी को नहीं बताना, बुरी बातें दिन भर फैलाना। उनने कहा पता है यार, उनका लड़का जो है ना गड़बड़ कर गया, उससे अरे जी अब जो बात गलत थी वो तो उनकी लड़की पता उनके साथ भाग गई। अब ये पूरे दुनिया में प्रचार कर रहे हैं असद गुणों का। उनका लड़का मुनि बन गया, ये बात पड़ोसी को भी नहीं बताया कि उनका लड़का देखो वैराग हो गया, वो जाके महाराज के साथ साधना कर रहा, मुनि बन गया। ये वो बेटी ने देखो पढ़ लिख करके इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त किया, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, और गुरु जी के आशीर्वाद से कांड ये बात किसी ने कि वो भग गई, ये पूरे गांव में जरूर प्रचार। उनके पता उनका उनके साथ चल रहा है, तुम्हें नहीं पता, हमसे पूछो, हम तो सब ये बातें बड़ी रुचि। और जहाँ 4 महिला मंडल मिल जाए या 4 पुरुष मंडल मिल जाए तो बस जी देखो अल्लाह असत का उद्घाटन ज़्यादा होगा और सत बातों का तो लोपन। अच्छी बात तो कोई बताएगा ही नहीं कि महाराज ने आज क्लास में क्या पढ़ाया, अरे महाराज ने वो बात बताई थी जी स्थिति। तो ये स्थिति है, ये भी माया, ये तिरंच आयु के आश्रव का कारण है। इत्यादि परिणामों से तिरंच आयु में जन्म। एवं जो पापी जिन लिंग को ग्रहण करके संयम और सम्यक को छोड़ देते हैं, मुनि बन गए, व्रत धारण कर लिया और सम्यक दृष्टि होगा, उसके बाद अन्यों की संगति से वो छोड़ देते हैं, ये भी तिरंच आयु के कारण बनते हैं। जो मायाचार में प्रवृत्त होकर चारित्र को नष्ट कर देते हैं, स्वयं को चारित्रवान बताते हैं किंतु भीतर से पाप में प्रवृत्ति करते हैं, ये भी बहुत समझ आज ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। धर्म का चोला पहन करके अंदर से विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं। देख रहे ना राम रहीम अभी जो आ रहे, ऐसे बाहर से तो साधु संत बने, इधर ब्रह्मचारी बने रहेंगे, किंतु भीतर से राग रंग जब मौका मिले तब पाप करते हैं। इनसे सुरक्षित दूरी बनाना चाहिए। कई बार हम लोगों ने देखा आँखों से, तो ये कोई भी त्यागी व्रति उसके भीतर यदि परिणामों में क्या होता है, विकृतियां हैं, तो तुरंत समझना चाहिए और उसको समझाना चाहिए। नहीं देखो आप भैया ये हाथ पकड़ने लगना, ये करना, ये हमने खूब देखा, बड़ा आश्चर्य लगता है। व्रती लोग भी आकर के ऐसे महिलाओं के हाथ पकड़ लेंगे, बिल्कुल नहीं, तुम लोगों को डांटना चाहिए। त्यागी व्रतियों ये दूर से रहो। आहार दान में हमने देखा जबरदस्ती एक हाथ दूसरे का पकड़ेंगे, लड़के लड़के हाथ पकड़े है, हम कहते क्यों अपने हाथ से दो ना। नहीं, वो ये मन में जो विकृतियाँ पाप है ना, ये भी बहुत दोष का कारण है। और ये ऊपर से अच्छे वस्त्र पहन करके भीतर से काला काम करने वाले तिरंच आयु में ही जाके जन्म लेंगे। भले आप ऊपर से दुनिया को भगवान दिख रहे हैं, लेकिन भीतर से जो पाप, इसमें और ज़्यादा पाप है। नीचे पद पे रह के नीचा काम करना कम पाप का बंध, उच्च पद पे रह कर के त्यागी व्रति संयमी बन करके और ऐसा मन में पाप रखते हुए ये काम करते, तो ये तिरंच आयु के आश्रव का कारण है। और आप लोगों को भी सावधानी रहना चाहिए। आप लोग भी इस विषय में बिल्कुल अंधे बन जाते हैं। अरे उनने कहा भैया जी तो है, पकड़ लिए तो पकड़ लिए, नहीं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप दूर रहिए, आपको दोष है। कई बार कहना चाहिए तुम अपन लोग भी नहीं करते, हम आंखों देखते रहते, हमें तो गुस्सा आती, लेकिन करें क्या, हमारी भी एक अपनी मर्यादा होती है। चाहे व्रती हो, बहनें हो, भाई हो, लेकिन थोड़ी मर्यादा। श्रावक अपने आप पर जागरूक रहेगा तभी ये व्रत सुरक्षित रहेंगे। वर्णी जी का उदाहरण आपको बताया ना, एक अंगूठी गिर गई, तो हीरे की, वर्णी जी ने कहा मेरी अंगूठी गिर गई, तो एक बच्चे ने दूसरे दिन ला के दिया, बोले पंडित जी जी अंगूठी भले रख लो, मनो त्यागियों को शोभा नहीं देती। इसलिए त्यागी व्रती यदि अपने साथ में जुड़ते हैं तो उनके त्याग और व्रत की निर्दोषता बनी रहे। इसलिए कहीं गलत होता है तो तुरंत आपको अपने बच्चों के समान जैसे समझाते हैं, भैया जी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, दीदी ऐसा काम नहीं करो, अन्यथा मार्ग दूषित होता है
और कहने में आता वो सबको तो ड्रेस दिखती है। अरे उनने कहा वो देखो भैया जी, तो आप भले नहीं करें कि तो बुराई जब फैलेगी तो उसके प्रभावना में आप भी निमित्त बनेंगे। तुरंत कड़क एक या तो वेश बदलो या फिर ये तुम करो। यदि आप इस वेश में रह के करेंगे तो जिन शासन की अप्रभावना होगी तुरंत उनको अन्न और तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण बनेगा। इस प्रकार से कुलुंगियों को नाना प्रकार के दान देते उनका वेश को धारण करने थे वे भोग भूमि में तिर्यंच। और जो कुलिंगी हैं जिन उनको अनेक प्रकार के दान पुण्य आदि दे करके उसको प्रोत्साहित करना और उनके वेश को, ये सब तिर्यंच आयु के आश्रव के कारण हैं। तिर्यंच गति में अनेक प्रकार के दुख होते हैं। कोटि जीवते जात न बने। आप देख रहे हैं तिर्यंच आयु में कितने दुख होते हैं। हाथ पैर में बंधन कर दिया, काट दिया, कसाई खाने वगैरह में उनको मार देते हैं। जो तिर्यंच गति में अनेक सैकड़ों दुख होते हैं। कोटि जीवते जात न बने। करोड़ों जिब्बा के द्वारा भी तिर्यंच, आप देखो आपको ठंड लगी गर्मी आप बच लेंगे, पशु बेचारे क्या करेंगे। अभी एक जगह हमारा वर्षा युग चल रहा था, हम प्रतिदिन जंगल के लिए जाते थे तो वहाँ पे भैंस बंधी थी, वो भैंस गिर पड़ी थी तो भैंस का पैर टूट गया। अब वो उठ ही नहीं पा रही थी तो उसके मालिक ने 3-4 दिन उसको उठाने का प्रयास किया, प्लास्टर तो नहीं चढ़ पाया होगा। 5वें दिन हमने गए तो वो भैंस दिखी नहीं। तो हमने कहा भैया वो भैंस कहाँ चली गई। बोले अब वो कोई काम की थी नहीं तो उसको कसाई को बेच दिया। फिर खड़ी नहीं हो पा रही थी, दूध नहीं दे पाएगी और इन्फेक्शन हो जाएगा, कौन करेगा। तो दूसरों ने बताया एक भैंस को उसने बेच दिया। अब ये पैर टूटेगा, अब जितना दवाई आदि में खर्चा करेंगे उतने में तो नई भैंस आ जाएगी, जो भी कुछ सोचा होगा। तो दुधारू भैंस और बस गिर पड़ी थी तो उसको सीधे कसाई खाने में बेच दिया। ऐसे तो पशु मालिक हो गए, उनको प्रयोजन पैसा से था। ऐसे आप देखोगे सैकड़ों कष्ट हैं पशु गति में, इसलिए तिर्यंच गति में जाने से हमें बचना चाहिए। इसमें किस प्रकार के दुख हैं बता दिया और विषय बहुत सारा है समय। हाँ, अब उसमें ये समझना चाहिए जहाँ पर हमारी ना चले तो टैक्स मान करके वो देना पड़ता है। अब दादागिरी हो रही है, अपना व्यापार वहीं बेट में रह करके करना है, तो कुछ जगह जहाँ ना जानते हुए यदि इस प्रकार से देना होता है तो मन में भावना रखिए टैक्स मान करके देना चाहिए। और यदि आपकी हिम्मत हो तो भैया आप हमारे यहाँ भी संस्थान पे भी दान दो, या आप अपने धार्मिक अनुष्ठान में। अब हमारी समस्या है जैनी कभी किसी चंदा चिट्ठा मांगता नहीं और अन्य लोग हर चीज़, तो अपने कम से कम गौशाला आदि के लिए ऐसा वहाँ रसीद रखो, भैया आप ये 2000 की रसीद कटा तो हम 5 की कटा रहे हैं। आप भी हमारे यहाँ गौशाला चल रही है, पशुशाला, इसके लिए भी रखना चाहिए। समस्या ये कि अपन सबको दे रहे हैं और अपन किसी से ले नहीं रहे, तो अपने को कम से पशु आदि के निमित्त से भैया दो आप। हम तो 25 ऐसे आके सिर पे खड़े हो जाएंगे, 50,000 की रसीद कटवा ही देंगे और देनी पड़ेगा तुमको, चूँकि जैन सा। अब तो ऐसे समय इन लोगों से भी कुछ मांगना चाहिए, भैया हमारे यहाँ गौशाला चलिए आप निकालिए 20,000 रुपये, तो हम आपको 50,000 देने को तैयार है। क्योंकि जैन समाज से लेना तो दुनिया ने सीखा है, लेकिन जैन समाज को देना नहीं सीखा। और ज़्यादा कहो तो कहते हैं बस संपन्न समाज है, कौन फुकट में हम भी पसीना बहा रहे हैं ऐसा। चलिए इस प्रकार से विषय हो गया, इतनी रखते हैं, समय आपका हो गया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तदल। हे जिन वाणी भारती तो जो तेरी शरण आ गए।